Hello and welcome to our channel English Mirror Hindi Best Vision to Learn English Language। मैं नीलेश पटेल आज फिर इंग्लिश ग्रामर सीखने की एक खूबसूरत जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किसी भी भाषा को बोलने के लिए कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना होता है, जिससे हम हमारी बात यानी कि हम जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कर सके। इंग्लिश में सबसे छोटा सेंटेंस जियो गो है, जो सिर्फ एक वर्ड का होता है, और बड़े सेंटेंसेस 60 से 70 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड्स मिलाकर ही सेंटेंस बनाया जाता है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को सही तरह से लिखने और बोलने से पहले सेंटेंस के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के मूल रूप से 3 हिस्से यानी कि पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट, यानी कि जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है। फिर है प्रेडिकेट, यानी कि जो कार्य हो रहा है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी कार्य का प्रभाव जिस पर हो रहा है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मदर लव्स हर चाइल्ड। इस सेंटेंस में मदर एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है, लव्स प्रेडिकेट है जो कार्य हो रहा है, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट है जिस पर कार्य का प्रभाव हो रहा है। अब हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट उस वर्ड को कहा जाता है जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है या जो कार्य कर रहा है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है। शीतल वर्क्स इन माई ऑफिस, इस सेंटेंस में शीतल सब्जेक्ट है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस सेंटेंस में सी एक सब्जेक्ट है। इन शॉर्ट सेंटेंस में कौन यानी कि हु या किसने यानी कि वुम से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिल जाए वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। अब हम सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मूल रूप से सब्जेक्ट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट्स, जिसमें 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। तीसरा है नाउन फ्रेजेस, जिसमें एक शब्द समूह का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब हम सिंपल सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। सिंपल सब्जेक्ट में सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है जो कार्य कर रहा है। जैसे सचिन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इन दोनों सेंटेंस में सचिन और लता एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जिनके द्वारा क्रिकेट खेलने का या गाना गाने का कार्य हो रहा है। अब देख लेते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट्स में 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाता है जो कार्य कर रहे हैं। जैसे सचिन एंड रोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। फिर लता एंड माया
आर सिंगिंग ए सॉन्ग। इन सेंटेंस में सचिन एंड रोहन और लता एंड माया कंपाउंड सब्जेक्ट्स है जिनके द्वारा क्रिकेट खेलने का या गाना गाने का कार्य हो रहा है। दो या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। उसके बाद नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस में एक शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है जिनके द्वारा कार्य हो रहा है। जैसे द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न शुड गेट रेडी विथ हिज स्पीच। फिर है द रेस्ट ऑफ प्लेयर्स कमिंग नेक्स्ट आर एडवाइज्ड टू प्ले सेंसिबल क्रिकेट। इन सेंटेंस में द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न और द रेस्ट ऑफ प्लेयर्स कमिंग नेक्स्ट जो एक शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये सभी नाउन फ्रेजेस संयुक्त रूप से एक सब्जेक्ट है जिनके द्वारा स्पीच रेडी रखने का या सेंसिबल क्रिकेट खेलने का कार्य होना है। अब हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। प्रेडिकेट इज द वर्ड विच सेज और से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट शोज द एक्शन इन सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट की क्रिया का यानी कि एक्शन के बारे में जो भी कहा जाए या बतलाया जाए उस क्रिया या एक्शन को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, इस सेंटेंस में राइटिंग एक प्रेडिकेट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें प्लेइंग एक प्रेडिकेट है। शीतल वर्क्स इन माई ऑफिस, इस सेंटेंस में वर्क्स एक प्रेडिकेट है। और शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें सिंगिंग प्रेडिकेट है। इन शॉर्ट सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आने वाली सभी वर्ड्स प्रेडिकेट होते हैं जो सेंटेंस में एक्शन यानी क्रिया के बारे में बताते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स देख लेते हैं। प्रेडिकेट्स के अब हम अलग अलग प्रकार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मूल रूप से प्रेडिकेट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट की कोई एक क्रिया के बारे में बताता है, यानी एक ही क्रिया की बात हो रही है। कंपाउंड प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट की 2 या उससे ज़्यादा क्रिया के बारे में बताता है। और उसके बाद है कंप्लीट प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट की क्रिया बारे में सब कुछ पूर्ण रूप से बताता है। अब हम सिंपल प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेडिकेट में सब्जेक्ट की कोई एक क्रिया के बारे में बताया जाता है। जैसे ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, एक ही क्रिया हो रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इन सेंटेंसेस में वर्किंग और प्लेइंग एक प्रेडिकेट है जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रोजेक्ट बनाने की या क्रिकेट खेलने की सिर्फ एक क्रिया हो रही है। नेक्स्ट कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट में एक ही सब्जेक्ट की 2 या उससे ज़्यादा क्रिया के बारे में बताया जाता है। जैसे रोहन डिड हिज होमवर्क एंड प्लेड क्रिकेट। तान्या लाइक्स कैट्स बट हेट्स डॉग्स। इन सेंटेंसेस में होमवर्क एंड प्लेड क्रिकेट और लाइक कैट्स एंड हेट डॉग्स दोनों ही कंपाउंड प्रेडिकेट्स है। यहाँ एक ही सब्जेक्ट की 2 क्रिया के बारे में बताया गया है। अब है कंप्लीट प्रेडिकेट्स। कंप्लीट प्रेडिकेट्स में सब्जेक्ट की कोई एक क्रिया के बारे में सब कुछ पूर्ण रूप से या विस्तार से बताया जाता है। जैसे क्रिस इज अपेयरिंग इन 10th एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। आलोक हैव बीन स्टडिंग सिंस लास्ट 6 आवर्स। इन सेंटेंसेस में क्रिस की 10th एग्जाम में अपेयर होने की और आलोक की
स्टडी करने की क्रिया को सब कुछ पूर्ण रूप से या विस्तार से बताया गया है, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सिंस लास्ट 6 आवर्स। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। द वर्ड एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑन विच द एक्शन ऑफ वर्ब affects is called subject, और the object is a word that is acted upon by the subject। ऑब्जेक्ट उस वर्ड को कहा जाता है जिस पर सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, या फिर वो वर्ड के जिस उद्देश्य या वस्तु के लिए कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज, इन सेंटेंस में ऑरेंज ऑब्जेक्ट है। माया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। रिया इज राइटिंग ए लेटर, इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। इन शॉर्ट सेंटेंस में क्या यानी कि व्हाट से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिल जाए वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जिस पर सब्जेक्ट की क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब हम ऑब्जेक्ट्स के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रकार के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मूल रूप से 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सजीव को छोड़कर किसी भी वस्तु का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी इसमें सजीव की बात नहीं होती। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सिर्फ सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी इसमें सिर्फ सजीव का ही प्रयोग होता है। डिटेल में देख लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी के अलावा कोई भी वस्तु या चीज़ का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही लाइक आइसक्रीम, मिस्टर पटेल टीचेस अस इंग्लिश। आई एम गोइंग टू स्कूल, राज इज रिपेयरिंग हिज लैपटॉप। इन सेंटेंस में किसी भी सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ है, जैसे आइसक्रीम, इंग्लिश, स्कूल और लैपटॉप, इसलिए सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। जिस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही अप्रिशिएटेड रोहित, दिव्या शोज ए टाइगर इन द जू, रीमा कॉट ए बटरफ्लाई, दे शूट टेररिस्ट ऑन बॉर्डर। इन सेंटेंसेस में सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, जैसे रोहित, टाइगर, बटरफ्लाई और टेररिस्ट, इसलिए सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। कई बार इनके बिना भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे पहला है नो सब्जेक्ट्स, यानी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट्स, जब सब्जेक्ट साइलेंट रहता है। फिर है नो ऑब्जेक्ट्स, यानी सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट्स, जब ऑब्जेक्ट साइलेंट रहता है। और फिर है प्रेडिकेट्स कम्स बिफोर सब्जेक्ट, यानी जब प्रेडिकेट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। अब देख लेते हैं नो सब्जेक्ट्स, यानी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट्स। मोस्टली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट साइलेंस रहता है और सेंटेंस में ना होने के बावजूद सब्जेक्ट प्रेजेंट है ऐसा मान लिया जाता है। जैसे कम हियर या यू कम हियर, स्टैंड अप या यू स्टैंड अप, बी साइलेंट या यू बी साइलेंट, कीप क्वाइट या यू कीप क्वाइट, रन फास्ट या यू रन फास्ट, गो टू स्लीप या यू गो टू स्लीप। इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट यू साइलेंट है और सेंटेंस में ना होने के बावजूद वो प्रेजेंट है ऐसा मान लिया गया है।
अब हम देख लेते हैं नो ऑब्जेक्ट्स, यानी सब सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट्स। सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना भी पूर्ण हो सकते हैं। सेंटेंस में ना होने के बावजूद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ऐसा मान लिया जाता है। जैसे राजेश इज़ लाफिंग और राजेश इज़ लाफिंग ऑन हीज जोक। रोमा इज स्लीपिंग और रोमा इज स्लीपिंग इन हर बेडरूम। दे आर रनिंग और दे आर रनिंग ऑन द रोड। इन सभी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का प्रयोग हुआ है। इनमें ऑब्जेक्ट साइलेंट है। सेंटेंस में ना होने के बावजूद ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ऐसा मान लिया गया है। फिर है प्रीडिकेट्स कम बिफोर ऑब्जेक्ट्स। मोस्टली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और प्रीडिकेट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में प्रीडिकेट्स का प्रयोग सब्जेक्ट्स के पहले भी किया जाता है। जैसे हियर कम्स मिलियनर, हियर कम्स द ज्यूरी, हियर कम्स द क्रिकेट टीम, इन द जंगल लिव्ड ए टाइगर। इन सेंटेंस में मिलियनर, ज्यूरी, क्रिकेट टीम और टाइगर सभी सब्जेक्ट है। इनमें प्रीडिकेट्स का प्रयोग सब्जेक्ट्स के पहले किया गया है। इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के मूल रूप से 3 हिस्से या पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है। प्रीडिकेट जो कार्य हो रहा है। और ऑब्जेक्ट कार्य का प्रभाव जिस पर हो रहा है। एग्जाम्पल देखें तो मदर लव्स हर चाइल्ड। इस सेंटेंस में मदर सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है, लव्स एक प्रीडिकेट है जो कार्य हो रहा है, और चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कार्य का प्रभाव हो रहा है। ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सब्जेक्ट, प्रीडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। Subject, a word or a group of words about which something is said in sentence. Then predicates, a word which says or says something about the object, it shows the action. Then object, a word that is acted upon by the subject or the word excluding the subject on which the action of verb is affected. आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फिर कभी इंग्लिश ग्रामर के कोई और टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आज का वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके सजेशंस, थॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और हमारे आने वाले एजुकेशन वीडियोज़ को तुरंत देखने के लिए हमारी चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.englishmirror.com को ज़रूर देख लेना। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।